हमारे गांव के इमरजेंसी में जाएंगे गांव में, ये बताओ हेलीकॉप्टर तो प्रशासन ने दे नहीं रखा कोई, किसी को उठाओ और वहाँ से लेकर चले जाओ, है ना। ये क्या तरीका हो रहा है? ट्रक वालों के लिए रोड नहीं है, बिल्कुल सही बात भैया कल इतनी बदतमीजी यहाँ पर हुई है ना, तो हुई है, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ पर हर चीज को आप लोग बताओगे तो सही। देंगे मुख्यमंत्री जी के नाम कि हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, हम कैसे घरों में अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, ये बताओ। बच्चे बाहर ही नहीं निकलेंगे तो क्या करेंगे हम लोग। हमें चाहिए कि इनका रोड यहाँ से कहीं और को निकाला जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। टाइम का कोई पालन नहीं है, दिन में देखते दिन में आ जाते हैं, रात को देखते रात को, तो कोई वो नहीं है। अगर रोकते हैं तो गाड़ी ऊपर चढ़ाने को तैयार हो रहे ड्राइवर लोग, बदतमीजी इतनी कर रहे बहुत ज्यादा। अपने बच्चों को हम कब तक घरों में रखेंगे ये बताओ ना। हमारे बच्चे खेलने के लिए आए, पाइप लाइनें टूट गई है, रोड पे रात को पानी डाला जाता है, कितनी बार गाड़ी स्लिप होगी यहाँ पे, बताओ हम क्या करें। हमारा हालत ऊपर हो गया यहाँ पे। अगर इन्हें कहते हैं तो बदतमीजी भी उतर रहे ट्रक वाले बहुत ही ज्यादा। क्या ये ट्रक जो है दिन रात चलते हैं? दिन रात पूरी रात चलते हैं? ट्रक चल रहा है, पूरी रात चल रहे हैं? पूरी रात। हमने बोला 9 बजे के बाद आप एंट्री करो, उसके बाद 6 बजे तक चलाओ, लेकिन नहीं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। कहाँ से चलते हैं ये? नदी से? नदी से चल रहे हैं ना, तो कोई खनन वाला हमसे आके बात कर रहा है। बस इन्होंने सोचा महिलाएं चुप होके बैठ जाएंगी, हम धरना प्रदर्शन करेंगे तहसील में जाके, वहाँ पर हम SDM को ज्ञापन देंगे। ऐसे कहें हम अपने बच्चों को कैसे हम सुरक्षित रखें, बताओ आप। छोटे छोटे बच्चे जो खेलने से भी परेशान होते हैं। नाम? पूर्णिमा थापा। कहाँ के रहने वाले? ढगरानी वार्ड नंबर 3। अच्छा, क्या समस्या है सर? यहाँ पे जो गाड़ी चल रहा है इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। कौन सी गाड़ी चल रही है? ट्रक चल रहा है, दुनिया भर का ट्रॉली चल रहा है, ट्रक चल रहा है, सभी प्रकार की गाड़ियाँ चल रही है। ये दिन रात चल रही है? दिन रात चल रही है, बिल्कुल। अच्छा, और खनन अगर रोको तो ड्राइवर वाले छोटे छोटे बच्चे इतना बदतमीजी करते हैं कि कोई हद नहीं है। अच्छा, ये खनन से बड़े डंपर चल रहे हैं? जी, बहुत बड़े बड़े 16 21 टायर का गाड़ी चलता है यहाँ पे। और घर में इतना डस्ट है कि उससे हमें प्रॉब्लम होने लगी है, सांस में प्रॉब्लम होने लगी हमें। देखो सांस की पेशेंट होगी, हमारे घर में बुजुर्ग है, उसकी वजह से बीमार पड़ गए, सांस की प्रॉब्लम, अस्थमा का प्रॉब्लम होने, धूल से दस्त से। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि यहाँ पे गाड़ी ना चले। खनन माफिया मुर्दाबाद, खनन माफिया मुर्दाबाद, हम यहाँ ट्रक नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, हम यहाँ ट्रक नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। खनन माफिया मुर्दाबाद, खनन माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मानकों के विपरीत चल रहे खनन पट्टे की आड़ में ढोया जा रहा था अवैध खनन। ग्रामीणों ने वाहनों को रोककर किया विरोध। विकासनगर तहसील क्षेत्र के ढकरानी में यमुना नदी के पास एक 35 बीघे का खनन पट्टा स्वीकृत हुआ है, जिसमें ना तो कोई सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जा रहा है। खनन पट्टे की सीमा से बाहर पूरी यमुना नदी से अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है और साथ ही यमुना नदी पार हिमाचल प्रदेश में लगे स्टोन क्रशर प्लांट से प्रतिबंधित खनन सामग्री से भरे वाहनों की निकासी कराई जा रही है। एक ही रवन्ने पर वाहनों के कई कई चक्कर लगवाए जा रहे हैं, वह भी ओवरलोड खनन सामग्री से भरकर, जिससे रोजाना सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। खनन सामग्री से भरे ओवरलोड वाहनों को गांव के बीचों बीच बनी सड़कों से दौड़ाया जा रहा है, जिससे लगातार दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है और ग्रामीणों के साथ अक्सर छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। विरोध करने पर ग्रामीणों के साथ बदतमीजी व बदसलूकी की जाती है, जिसके चलते आज ग्रामीणों ने खनन सामग्री से भरे ओवरलोड वाहनों को घंटों रोके रखा। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के काफी प्रयासों और आश्वासन के बाद उक्त सभी वाहनों को ग्रामीणों ने जाने दिया। 10 बजे से तो इनको शाम को यहाँ से निकासी होती ताकि दिन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कानवाई के लिए हम मना कर देंगे, कानवाई नहीं चलेगा। दूसरा तुम्हारा इशू आया था कि धूल उड़ती है, उसके लिए प्रॉपर टैंकर चलेगा, उसके लिए राजीव भाई इसे बंद करो। हैरत की बात तो यह है कि खनन माफिया के उक्त खनन पट्टे की आड़ में किए जा रहे अवैध कार्य पर स्थानीय प्रशासन मौन स्थिति धारण किए हुए है। हमारी ये समस्या है, जो हम ड्यूटी करके आते हैं, जो यहाँ गाड़ियाँ लोग रोड पे लगी हुई है। किस जगह लगी हुई है गाड़ियाँ? ये ढकरानी में कॉलोनी के पास में। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या यह है कि रोड पे गाड़ियाँ लगी रहती हैं, गांव वालों को निकलना मुश्किल हो गया है। अच्छा,
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे कोई इमरजेंसी होगी, कोई बात होगी तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कोई गर्भवती महिला होगी या किसी का कोई इमरजेंसी, कोई किसी का कोई जैसे डेंगू का हो गया या कुछ हो गया, उसे हॉस्पिटल में ले जाना है या कुछ करना है तो उसे कहाँ से ले जाएंगे? तो आप लोगों ने रोकी हुई है गाड़ियाँ ये? रोकी हुई गाड़ियाँ इसलिए रोकी हुई है क्योंकि कोई इनका टाइम टेबल तो है नहीं। हम तो प्रशासन को कहते हैं, जिम्मेदार प्रशासन है। तो दिन रात चल रही गाड़ियाँ? दिन रात चल रही है, दिन में ट्रैक्टर चलते हैं, रात को गाड़ियाँ चलती हैं। कितने बजे तक चलती हैं? रात भर तो गाड़ियाँ चलती हैं, सुबह ट्रैक्टर चलते हैं। पूरी रात? पूरे दिन ट्रैक्टर चलते हैं, रात को गाड़ियाँ चलती हैं। जहाँ से भी आ रखी होंगी, जहाँ से भी आ रखी हो तो इन्हें पता होगा जो उनसे एंट्री करके भेज रहे हैं। नदी में जाती है क्या? नदी में जाती है और कहाँ जाती है? पूरी रात चलती है? पूरी रात चलती है, पूरा दिन ट्रैक्टर चलते हैं, रात को गाड़ियाँ चलती हैं।